अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सफ़र इकबाल है और मैं एक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आप इस वक्त मुझे CSSD यानी सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर देख रहे हैं। यहाँ हम यूज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन का काम करते हैं ताकि ये दोबारा सेफली ऑपरेशन थिएटर में यूज हो सकें। मेरे पहने हुए कैप, मास्क और स्पेशल ड्रेस का मकसद भी यही है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल एसेप्टिक और कंटामिनेशन फ्री रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे CSSD के मुख्तलिफ जोन्स, मशीन्स और प्रॉपर हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। मेरे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो मेडिक्विज फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम आपको ले चलते हैं CSSD यानी सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जोन्स में। CSSD हॉस्पिटल का वो अहम हिस्सा है जहां सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन का काम किया जाता है। CSSD को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाता है ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल बरकरार रखा जा सके। पहला, डर्टी जोन यानी गंदा इलाका। ये वो इलाका होता है जहां यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स और कंटैमिनेटेड सामान लाया जाता है। यहाँ डीकंटैमिनेशन, वॉशिंग और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होती है। स्टाफ यहाँ प्रॉपर PPE में होता है। दूसरा, क्लीन जोन यानी साफ इलाका। ये वो इलाका है जहां क्लीन्ड इंस्ट्रूमेंट्स टेम्पररी तौर पर रखे जाते हैं। यहाँ पैकेजिंग और इंस्पेक्शन का काम होता है। 3. स्टीराइल जोन यानी स्टीराइल इलाका। ये सबसे सेंसिटिव और एसेप्टिक जोन है। यहाँ ऑटोक्लेव और स्टीरिलाइजर्स के जरिए सामान को स्टीराइल किया जाता है और स्टीराइल आइटम्स यहाँ स्टोर होते हैं। हर जोन के दरमियान वन वे फ्लो इंश्योर किया जाता है ताकि कंटामिनेशन न हो। डर्टी जोन CSSD का सबसे पहला और अहम हिस्सा होता है जहां कंटामिनेटेड यानी गंदे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रिसीव किया जाता है। यहां इन्फेक्शन कंट्रोल के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं ताकि कंटामिनेशन किसी और जोन तक ना पहुंचे। डर्टी जोन में क्या होता है? 1. यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का अराइवल। ऑपरेशन थिएटर से यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशल क्लोज ट्रॉलीज में यहां लाए जाते हैं। 2. सॉर्टिंग एंड काउंटिंग। इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट किया जाता है, जैसे शार्प, डेलिकेट, हॉलो, ऑर्थोपेडिक, लैप्रोस्कोपिक आदि। 3. प्री क्लीनिंग या मैनुअल क्लीनिंग। ब्लड, टिश्यू और ऑर्गेनिक मैटर को मैनुअली रिमूव किया जाता है ब्रश और एंजाइमेटिक सॉल्यूशन के जरिए। 4. सोकिंग। इंस्ट्रूमेंट्स को एंजाइमेटिक डिटर्जेंट में सोक किया जाता है ताकि प्रोटीन बेस्ड कंटामिनेंट्स डिसॉल्व हो सकें। चलिए, डर्टी जोन में कौन कौन सी मशीन्स होती हैं? 1. अल्ट्रासोनिक क्लीनर। यूज। ये मशीन माइक्रोस्कोपिक डिब्री को रिमूव करती है जो मैनुअल क्लीनिंग से नहीं निकलता। कैसे काम करती है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स वाटर और डिटर्जेंट में वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं जो डिब्री को इंस्ट्रूमेंट से अलग करती हैं। टिपिकल टाइम 5 to 10 minutes. 2. वॉशर डिसइंफेक्टर। यूज। इंस्ट्रूमेंट्स के ऑटोमेटिक क्लीनिंग और थर्मल डिसइंफेक्शन के लिए। कैसे काम करती है? मशीन मल्टीपल साइकिल्स में इंस्ट्रूमेंट्स को रिंस, वॉश विद डिटर्जेंट एंड हीट डिसइंफेक्ट करती है अप टू 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। फायदा? यूनिफॉर्म और सेफ क्लीनिंग विदाउट मैनुअल हैंडलिंग। 3. एयर गन और वाटर गन। यूज। इंस्ट्रूमेंट्स के लूमिन यानी ट्यूब्स और नैरो पार्ट्स को फ्लश करने के लिए। 4. इंस्पेक्शन टेबल विथ लाइटिंग। यूज। इंस्ट्रूमेंट्स को विजुअली चेक करने के लिए फॉर एनी डैमेज और रेजिडुअल डेब्री। डर्टी जोन स्टाफ के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स PPE यानी कि गाउन, ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क, कैप, एप्रन। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, वन वे फ्लो मेंटेन करना यानी कि डर्टी से क्लीन तक। अब हम डर्टी जोन के बाद CSSD के क्लीन जोन का तफसील से जिक्र करते हैं। ये वो जोन है जहां इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन होने के बाद ट्रांसफर किए जाते हैं इंस्पेक्शन, ड्राइंग और पैकिंग के लिए। यानी क्लीन जोन, साफ इलाका, CSSD का दूसरा मरहला। क्लीन जोन में क्या होता है? रिसेप्शन ऑफ क्लीन्ड इंस्ट्रूमेंट्स। वॉशर डिसइंफेक्टर या अल्ट्रासोनिक क्लीनर से निकलकर साफ इंस्ट्रूमेंट्स वन वे पास थ्रू विंडो के जरिए क्लीन जोन में एंटर करते हैं। 2. ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वेट इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर्ली ड्राई किया जाता है क्योंकि मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। 3. विजुअल इंस्पेक्शन
हर इंस्ट्रूमेंट को मैग्नीफाइंग लैंप या लाइटेड इंस्पेक्शन टेबल पर चेक किया जाता है, कोई डैमेज, रस्ट, क्रैक या रेसिड्यू तो नहीं है। 4. फंक्शन टेस्टिंग। सिजर्स, फॉरसेप्स, क्लैंप्स जैसे टूल्स को ओपन क्लोज करके उनकी फंक्शनैलिटी टेस्ट की जाती है। 5. लुब्रिकेशन इफ नीडेड। हिंज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सिजर्स या क्लैंप्स में सर्जिकल ग्रेड लुब्रिकेंट लगाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट मिल्क। 6. पैकिंग एंड रैपिंग। इंस्ट्रूमेंट्स को सेट्स या इंडिविजुअल आइटम्स के तौर पर रैप या पैक किया जाता है। क्रेप पेपर, SMS रैप्स, स्टेरिलाइजेशन पाउचेस, रिजिड कंटेनर्स। 7. लेबलिंग एंड बैच कोडिंग। हर पैक पर स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर टेप लगाई जाती है। ट्रे या पाउच को प्रॉपर डेट, बैच नंबर और डिपार्टमेंट के नाम के साथ टैग किया जाता है। क्लीन जोन में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स और टूल्स, मैग्नीफाइंग लैंप या टेबल लाइट, इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में इंस्पेक्ट करने के लिए। ड्राइंग कैबिनेट, ल्यूमिन या डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को मॉइस्चर फ्री ड्राइंग के लिए। इंस्ट्रूमेंट मिल्क, ल्यूब्रिकेंट, हिंज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। पैकिंग टेबल, सेट्स प्रिपेयर करने और पैकिंग के लिए अर्गोनॉमिक स्टेशन। हीट सीलिंग मशीन, पाउचेस को प्रॉपर्ली सील करने के लिए। लेबल प्रिंटर या इंडिकेटर टेप, ट्रे या पैक पे लेबल लगाने के लिए। क्लीन जोन स्टाफ के लिए सेफ्टी मेजर्स: सर्जिकल स्क्रब सूट, कैप एंड मास्क, क्लीन ग्लव्स, नॉन स्टेराइल, हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर ईच ट्रे। इंपॉर्टेंट नोट: कोई भी कंटैमिनेटेड मटेरियल क्लीन जोन में अलाउड नहीं होता। स्टाफ डर्टी जोन और क्लीन जोन के दरमियान स्विच नहीं कर सकता विदाउट कंप्लीट गाउनिंग चेंज। अब हम CSSD का तीसरा और सबसे क्रिटिकल जोन, स्टेराइल जोन का डिटेल से जायजा लेते हैं। ये वो हिस्सा होता है जहां इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज किया जाता है और फिर एसेप्टिक कंडीशन में स्टोर किया जाता है जब तक वो ऑपरेशन थिएटर या किसी क्लिनिकल एरिया में भेजे न जाएं। स्टेराइल जोन में CSSD का मोस्ट सेंसिटिव और एसेप्टिक हिस्सा होता है। स्टेराइल जोन में क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस: क्लीन जोन में पैक्ड इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजर्स जैसे कि ऑटोक्लेव, ETO और प्लाज्मा के जरिए स्टेरिलाइज किए जाते हैं। हर साइकिल को बायोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल इंडिकेटर्स की मदद से मॉनिटर किया जाता है। 2. कूलिंग एंड ड्राइंग। स्टेरिलाइजेशन के बाद ट्रेस को प्रॉपर टाइम दिया जाता है ताकि वो कूल और ड्राई हो सकें। मॉइस्ट पैक्स कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ाते हैं, इसलिए ड्राइंग जरूरी है। 3. स्टोरेज ऑफ स्टेराइल आइटम्स। स्टेरिलाइज्ड ट्रेज या पैक्स को स्टेराइल स्टोरेज एरिया में रख दिया जाता है जहां कंट्रोल्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है। स्टोरेज एरिया क्लीन, ड्राई और डस्ट फ्री होता है। 4. इशूइंग ऑफ स्टेराइल आइटम्स। OT, ICO या किसी भी डिपार्टमेंट के डिमांड पर ये स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स वहां भेजे जाते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी FIFO और स्टॉक रोटेशन का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। 5. रिकॉर्ड कीपिंग। हर स्टेरिलाइज्ड ट्रे का प्रॉपर रिकॉर्ड लॉग बुक या कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन किया जाता है। इसमें स्टेरिलाइजेशन डेट, बैच नंबर, इंडिकेटर्स का रिजल्ट और डेस्टिनेशन डिपार्टमेंट लिखा जाता है। 6. स्टेराइल जोन में इस्तेमाल होने वाली मेन मशीन्स और टूल्स। मशीन, टूल, यूज: स्टीम स्टेरिलाइजर, ऑटोक्लेव, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लिनन एटसेट्रा के लिए। इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर, हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लाज्मा स्टेरिलाइजर, स्टेरैड, फास्ट लो टेम्प स्टेरिलाइजेशन। बोई डिक टेस्ट पैक, एयर रिमूवल टेस्ट फॉर ऑटोक्लेव्स। केमिकल इंडिकेटर्स, स्टेरिलाइजेशन साइकिल मॉनिटरिंग, कलर चेंज। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, स्पोर बेस्ड वैलिडेशन सबसे रिलायबल। स्टेराइल रैक्स या कैबिनेट्स, स्टेराइल आइटम्स के ऑर्गेनाइज स्टोरेज के लिए। 6. स्टेराइल जोन के स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी। स्टाफ क्लोथिंग, क्लीन स्क्रब सूट, कैप, मास्क, ग्लव्स। एयर क्वालिटी, HEPA फिल्टर्ड एयर, पॉजिटिव प्रेशर एयर फ्लो, लो डस्ट लेवल। एंट्री रेस्ट्रिक्शंस, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल को एंट्री मिलती है। वन वे फ्लो मेंटेन, डर्टी टू क्लीन टू स्टेराइल टू डिस्पैच। Important roles: no manual handling of sterile items after sterilization without gloves. No mixing of sterile and unsterile items in one area. Indicators का रिजल्ट वेरीफाई किया जाता है बिफोर स्टोरेज। अगर कोई इंडिकेटर फेल हो जाए तो पूरा लोड दोबारा स्टेरिलाइज किया जाता है।
स्टेराइल आइटम्स डिस्पैच प्रोसेस। आइटम्स प्रॉपर ट्रॉली में ओटी या रिक्वायर्ड एरिया में भेजे जाते हैं। डिस्पैच रजिस्टर या बारकोड सिस्टम के जरिए इनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इमरजेंसी केसेस के लिए फास्ट ट्रैक स्टेरिलाइजेशन भी किया जाता है विद कॉशन। आपने CSSD के तीनों जोन्स, डर्टी जोन, क्लीन जोन और स्टेराइल जोन के बारे में डिटेल से मालूमात हासिल की। CSSD का काम खामोशी से होता है, लेकिन इसका असर पूरे हॉस्पिटल की सेफ्टी पर होता है। हर CSSD स्टाफ, टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट को सलाम, जो दिन रात स्टेराइल एनवायरनमेंट बरकरार रखने में मेहनत करता है। आपका इल्म बढ़े, आपका अमल बढ़े और अल्लाह आपको हर फील्ड में कामयाबी दे। AP से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।